दोस्तों, बालों का सफ़ेद होना या एक कम एज में ही अगर बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं तो उस पे हमने एक वीडियो बनाया है जो बायोकेमिक मेडिसिन पे बेस्ड है। यानी कि साइलिशिया 12x पे मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, उसी के साथ इसका दूसरा पार्ट बालों के सफ़ेद हो जाने का सबसे कॉमन रीज़न है बालों की जो पाइपलाइन होती है। जो बाल हैं उसके अंदर मेलेनिन रिफ्लेक्ट होता है और वो ब्लैक कलर में या जिस भी कलर में उस पर्सन की आइडेंटिटी होती है, उसके जेनेटिकल फैक्टर के हिसाब से जो भी उनके बालों का उनके जेनेटिक्स में उसकी फैमिली में बालों का कलर है, उस हिसाब से उनके जो भी मेलेनिन जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से उनका बालों का कलर बेस्ड होता है। लेकिन किसी रीज़न की वजह से अगर वो मेलेनिन प्रोडक्शन बनना बंद हो जाए तो उसके कारण क्या होते हैं उनको भी जानेंगे और उनकी खास होम्योपैथिक मेडिसिन। फर्स्ट में मैंने आपको बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में। ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम उसकी खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जिनसे हम मेलानिन प्रोडक्शन करवा सकें, साथ ही साथ हम रूट से बालों को हेल्दी कर सकें और बाल जल्दी से जल्दी ब्लैक हो सकें और फॉलिंग ऑफ हेयर को भी रोक सकें। और जो वाइट हो चुके हैं वो भी अपनी रूट से मेलानिन प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे ताकि आपके बाल ऊपर के कोना वाइट रह जाएगा और नीचे से वो वापस से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन की बात करूंगा जो डॉक्टर कॉपीकर ने काफ़ी अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, यानी कि आजीवन का जो उनका लाइफ का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके अंदर उन्होंने इसे यूज़ किया है और उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब इस फॉर्मूले में 4 मेडिसिन काम आएंगी, उन चारों के बारे में बात करेंगे हम। चारों की चारों मेडिसिन आपके फॉलिंग ऑफ हेयर और बेसिकली ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि असमय बालों का सफ़ेद हो जाना, बाल ज़्यादा ही सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, और छोटे बच्चों में स्पेशली, तो वहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा काम करती हैं। साथ ही साथ उन्हें ब्लैक करने का और फॉलिंग ऑफ हेयर और हेयर की जो हेल्दी हेयर हैं उनको मेंटेन करने, उनकी लाइफ को मेंटेन करने का बेसिकली काम करती है। तो बात करते हैं हम कि बाल सफ़ेद हो क्यों जाते हैं, क्योंकि हर बीमारी का कारण हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें कोर्स पता नहीं लगेगा कि इस वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो मैं उस कारण को इग्नोर करते हुए, मतलब कि वो मेरे बनाए रखूँगा, तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी इलाज हमें कारगर नहीं होगा। जैसे कि बालों के सफ़ेद होने के बहुत से रीज़न रहते हैं। वो रहते हैं एंजाइटी, चिंता। अगर हम किसी चीज़ की करते हैं, कोई भी मेंटल एंजाइटी है किसी पर्सन को, तो हमें एंजाइटी फ्री रहना होगा। प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही है, एक 6 से 8 घंटे की नींद अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो ऑल ओवर बॉडी में भी, हमारी बॉडी में कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हेयर फॉल होना और हेयर पे भी उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और ग्रेइंग ऑफ हेयर होना, देखिए ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है, सफ़ेद बाल एकदम से नहीं हो जाते। किसी का ऐसा नहीं है कि आज ही सफ़ेद बाल होने लगे हैं और उसको आज ही बहुत सारे सफ़ेद बाल हो गए या उसको पहले कोई कंप्लेन नहीं रही हो। जो बता रहा हूँ उनमें से कोई न कोई प्रॉब्लम रही होगी या किसी न किसी फ़ेज़ को उसने फ़ेस किया होगा। उसे एंग्ज़ायटी रही होगी, एंग्ज़ायटी फ़ेज़ उसने फ़ेस किया होगा, या लंबे टाइम तक कोई एंग्ज़ायटी रही होगी, या कोई बीमारी जो क्रॉनिक डिज़ीज़ है वो लंबे समय से चल रही है और उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। नींद नहीं आ रही है, एंग्ज़ायटी की वजह से ही नींद नहीं आ रही है या किसी और रीज़न की वजह से आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही है। तो भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में है, हम हेल्दी फूड का इंटेक नहीं कर पा रहे हैं या हेल्दी फूड का इंटेक भी करते हैं, फिर भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक इतना प्रॉपर वे में नहीं है कि हमें कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी जो है हमें डायरिया हो जाता है, तो भी हमारे बॉडी के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन रहेंगे और वही लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हमारे हेयर फॉल या ग्रेइंग ऑफ हेयर, बालों का सफ़ेद होना रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है, स्किन के ऊपर दिखाई देता है। वाटर इंटेक, मैं मेरे हर वीडियो में हर पेशेंट को ये कहता हूँ कि आप अपने बॉडी में अपनी डाइट के अंदर वाटर इंटेक को बढ़ा दीजिए। 4 से 5 लीटर वाटर इंटेक आपको करना ही करना है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपको अपनी डाइट को स्किप करना है। डाइट आपको हेल्दी लेनी ही लेनी है, आपको वाटर इंटेक को भी मेंटेन करना है। जो भी आपकी बॉडी में रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, अगर आप वाटर इंटेक बढ़ा देते हैं, आप हेल्दी फूड को ले लेते हैं और आप प्रॉपर वे में स्लीप ले लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका रिज़ल्ट 80 टू 90%, कोई भी मेडिसिन लीजिए, 80 टू 90% रिज़ल्ट आपको फास्ट मिलेगा। तो ये कोर्स थे जिसकी वजह से फॉलिंग, हेयर फॉलिंग और ग्रेइंग ऑफ हेयर देखने को मिलता है। साथ ही मेलेनिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, वो हो ही इसलिए नहीं रहा है फ्रेंड्स कि आपकी रूट ऑफ हेयर के वहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, और वहाँ जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसमें ऑक्सीजन और साथ ही साथ न्यूट्रिशन जो चाहिए हेयर्स की रूट को मेलेनिन प्रोडक्शन के लिए, वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बॉडी
मिनरल्स और न्यूट्रिशन। सबसे पहले जो भी ऑर्गन हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई इस ऑर्गन को तो हमें ज़िंदा रखना ही रखना है, इसको तो प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन देना ही देना है, तो बॉडी सबसे पहले जो भी न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर रही है वो सबसे पहले उसी को देगी। तो वो ऑर्गन है ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी। तो यहाँ न्यूट्रिशन जाएगा, कम है तो कम ही भेजेगी, लेकिन पहले यहाँ भेजेगी। उसके बाद स्किन, हेयर, आइज़, इन सबको बाद में जाएगा। तो ये इसीलिए होता है कि स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, स्किन डिजीज़ होना शुरू हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो यही रीज़न है। जैसे ही हम हेल्दी न्यूट्रिशन लेंगे, वाटर इंटेक अच्छा करेंगे, स्लीप अच्छी करेंगे, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एक अच्छे लेवल पे होगा, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को ग्लूकोज न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर वे में मिलेंगे। और यही ग्लूकोज न्यूट्रिशन जो होगा वो हेयर भी अब्जॉर्व करेंगे, और एक टाइम पीरियड के बाद आपके हेयर रूट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो मेलेनिन प्रोडक्शन शुरू कर देगी। तो यही एक बेसिक फार्मूला है हमारे अंदर मेलेनिन प्रोडक्शन करवाने का, और साथ ही साथ हमारे हेयर रूट को और हेयर को भी मेंटेन करने का। कुछ योगा होते हैं जैसे शीर्षासन हो गया, या हम हमारे हेड की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं। जैसा शीर्षासन करते हैं तो उसके अंदर हेयर की तरफ ब्लड सप्लाई हेड की तरफ बढ़ जाती है, तो कुछ मात्रा में हमें ब्लड फ्लो मिलता है और न्यूट्रिशन वगैरह हेयर रूट एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन हमें न्यूट्रिशन इंटेक भी करना है, इंटरनल मेडिसिन्स भी लेनी है, और हमें प्रॉपर वे में स्लीप भी लेनी है, वाटर इंटेक भी करना है। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप रो वेजिटेबल्स, रो फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं वो खाइए, और साथ ही साथ मेडिसिन का इंटेक भी कीजिए, प्रॉपर वे में स्लीप लीजिए। तो आप बात करते हैं कि उन 4 होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो खास तौर पर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकती है। देखिए, खाली ये ग्रेइंग ऑफ हेयर को ही नहीं रोकती है, ये ऑल ओवर काम करेगी। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिगड़ा हुआ है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सुधारेगी। आपके अंदर कोई चिंता है, एंजाइटी है, या मेंटल टायर्डनेस फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और आपका दिमाग चलता ही रहता है, रात में भी आपको नींद प्रॉपर वे में नहीं आ पाती है, तो ये वहीं काम करेगी, इन सारे सिस्टम पे काम करेंगी ये चारों की चारों मेडिसिन्स। और आपके चारों के चारों सिस्टम, माइंड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्किन, और हमारी ऑल ओवर ब्लड सप्लाई, और उसमें भी न्यूट्रिशनल ब्लड सप्लाई हो, प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई हो, इन सब पे ये काम करके सारे सिस्टम को अच्छा करके मेलेनिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगी। तो बात करते हैं हम उन चारों मेडिसिन की। देखिए, चारों मेडिसिन को हमें 30 में या 200 पोटेंसी पावर में लेना है। ये 4 मेडिसिन है लाइकोपोडियम, या इसे एसिड फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। एक आता है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड सल्फ्यूरिकम या सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरी है सिकल कोर चौथी मेडिसिन है। ये चारों की चारों मेडिसिन डॉक्टर कॉपीकर ने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा यूज़ किया है इन चारों मेडिसिन का ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए, बालों के सफ़ेद होने से रोकने के लिए। तो इन चारों मेडिसिन को 200 या 30 की पावर में हमें 1 कप गुनगुना पानी में एक ड्रॉप चारों की मिला के दिन में 4 बार यूज़ करना है, और हमें दिन में 4 बार 1 से 1.5 महीने तक यूज़ करना है। ये चारों की चारों मेडिसिन्स आपके ऑल ओवर सिस्टम को सुधारेगी, साथ ही आपके मेलेनिन प्रोडक्शन को बढ़ा करके बालों को काला, या जैसे आपके फैमिली में हेयर कलर्स हैं उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन करवा करके बालों को ग्रोइंग ऑफ हेयर को रोक देगी, बालों को काला बना देगी। तो दोस्तों, यही वो मेडिसिन्स हैं। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आप जो भी ऑयल आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं बचपन से, वही कीजिएगा। ऑयल लगाना नेसेसरी होता है। बहुत से वीडियो में बताते हैं कि ऑयल नेसेसरी नहीं है। सीबेशियस ग्लैंड होती है हेयर रूट के पास जो ऑयली सिक्रेशन करती है, और वही ऑयल हमारे को रिक्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, वो करती है, लेकिन ऑयल लगाना इज़ नीडेबल। ऑयल जो भी आप लगाते हुए आ रहे हैं वही लगाइए, फ्रिक्वेंटली चेंज मत कीजिएगा। आप जो भी शैम्पू या जो भी हेयर वॉश यूज़ करते हैं उससे ही अपने हेयर को वॉश कीजिएगा। फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट्स चेंज करने से आपके हेल्दी हेयर पे और रूट्स ऑफ हेयर पे फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आप जो यूज़ करते आ रहे हैं वही कीजिए, और ऑयल भी लगाते रहिए। और यही चारों मेडिसिन्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने बायोकेमिक साइलिशिया 12x के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको उन 4 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताया है जो डॉक्टर कॉपीकर ने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जो खास मेडिसिन्स बताई थी वही मैंने आपको बताई है। तो प्लीज़ आप इसे यूज़ कीजिए, आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर में आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। साथ भी आपके ऑल ओवर सिस्टम में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज आपका डाइजेस्टिव ट्रैक सुधरेगा, आपका मेंटल एंजाइटी लेवल अच्छा हो जाएगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन लेवल अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।